25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.8 मेगावाट की तीव्रता वाला विनाशकारी भूकंप आया, जिससे विनाश हुआ और हजारों लोगों की जान चली गई। भूकंप का केंद्र राजधानी काठमांडू से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में गोरखा शहर के पास स्थित था। गोरखा भूकंप के नाम से जानी जाने वाली यह घटना नेपाल के इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। यह व्यापक विश्लेषण भूकंप के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेगा, जिसमें इसके भूवैज्ञानिक संदर्भ, देश और इसके लोगों पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और नेपाल द्वारा पुनर्प्राप्ति प्रयासों में सामना की जाने वाली दीर्घकालिक चुनौतियां शामिल हैं। नेपाल में भूकंप इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव क्षेत्र में आया था। इस अभिसरण ने हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किया है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण भूकंपीय गतिविधि भी होती है। 2015 का भूकंप मेन फ्रंटल थ्रस्ट पर तनाव के निर्माण का परिणाम था, जो इस क्षेत्र की एक प्रमुख फॉल्ट लाइन है। भूकंप का नेपाल पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। इससे इमारतों, सड़कों और पुलों सहित बुनियादी ढांचे का व्यापक विनाश हुआ। भूकंप के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और हिमस्खलन भी हुआ, जिससे तबाही और बढ़ गई। मानवीय संकट भूकंप के परिणामस्वरूप एक बड़ा मानवीय संकट उत्पन्न हो गया। 8,800 से अधिक लोग मारे गए और 22,000 से अधिक घायल हुए। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए और कई लोगों ने अपनी आजीविका खो दी। भूकंप ने देश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर भी गंभीर असर डाला। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भूकंप पर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, नेपाल को मानवीय सहायता और सहायता प्रदान की। कई देशों ने खोज और बचाव दल, चिकित्सा आपूर्ति और वित्तीय सहायता भेजी। संयुक्त राष्ट्र ने भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुनर्प्राप्ति की चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीय सहायता के बावजूद नेपाल को अपने पुनर्प्राप्ति प्रयासों में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। भूकंप से अनुमानित 10 अरब डॉलर की क्षति हुई और देश के पुनर्निर्माण में कई साल लगेंगे। नेपाल को दीर्घकालिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि उसकी भूकंप संबंधी तैयारियों और लचीलेपन में सुधार करना। 2015 का नेपाल भूकंप एक विनाशकारी घटना थी, जिससे देश और उसके लोगों पर स्थायी प्रभाव पड़ा। हालांकि नेपाल ने अपने पुनर्प्राप्ति प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन आने वाले वर्षों में इसे चुनौतियों का सामना करना जारी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पुनर्निर्माण और भविष्य की आपदाओं के प्रति अधिक लचीला बनने के प्रयासों में नेपाल का समर्थन करना जारी रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये ही पूरी वीडियो थी। धन्यवाद।